कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने एशिया शुरू करा था और एशिया में हमने आउटर एरिया पढ़ने की कोशिश करी। एशिया का प्रॉपर रूप से मैप बनता नहीं है, तो मैप में देखने की ना कोशिश करके हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे और आप उसी सीक्वेंस को अपने मैप में आइडेंटिफाई करिएगा। तो आज के एशिया के मैप में हम पूरी नदियों को देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हमें पूरे एशिया में दिखाई देती है। तो हमने रूस के क्षेत्र में जो नदियां थी वो येनेसे और ओब नदी हम देख चुके थे। इसी के बाद में आप लोग जब चाइना में आओगे बेटा, तो चाइना आइए। जब चाइना आओगे आप लोग, तो चाइना आने के दौरान आपको यहाँ पर 3 नदियां दिखाई देंगी। उसमें से आपको प्रमुख रूप से जो एक नदी दिखाई देंगी उसका नाम वो बीजिंग से होते हुए वो है की खाड़ी में गिरते हुए दिखाई देंगी। इसका नाम वांग ही नदी। क्या नाम है? वांग ही नदी। ये बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है वहां से आपको गुजरते हुए दिखाई देगी। इस नदी की खास बात यह है, ये जो नदी है वो है वांग ही नदी। ये वांग ही नदी की खास बात यह है कि गोबी मरुस्थल शब्द याद रहे, गोबी मरुस्थल से होकर जाती है और गोबी मरुस्थल से होकर गुजरने के कारण गोबी मरुस्थल की रेता को अपने साथ बहाकर लेकर जाती है, जिस रेता को हम कहते हैं रेह। और इस नदी के द्वारा इस रेता को बहाए जाने के कारण इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी की एक और खास बात है कि अधिक मात्रा में रेह को अपने साथ में बहाने के कारण ये क्या करती है, इसका तल धीरे धीरे भरते चले जाता है और पानी ऊपर की ओर निकलता है और ऊपर की ओर निकलने के कारण लगातार बाढ़ की संभावना बनी रहती है। और यही कारण है कि इस नदी को, वांग ही नदी को, चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी के बाद में आप नीचे जब आओगे तो आपको एक प्रमुख नदी दिखाई देगी, यांगसी। आपको यांगसी करके जो नदी दिखाई देंगी, ये नदी एशिया में सबसे बड़ी नदी है। कहां पर? एशिया में सबसे बड़ी नदी। इसी के बाद में जब आप दक्षिण में और इसके नीचे में आओ तो आपको सी क्यांग करके एक नदी दिखाई देगी। कौन सी? सी क्यांग। ये सी क्यांग अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में यूनान का पठार दिखाई देगा। कौन सा पठार? यूनान का पठार। और इस यूनान के पठार से ये नदी निकलते हुए दिखाई देगी। ये 3 प्रमुख नदियां है किसकी? चाइना की। इसी के बाद में जब आप भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आओगे तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आपको म्यांमार देश दिखाई देगा, आपको कंबोडिया दिखाई देगा, आपको वियतनाम दिखाई देगा, आपको थाईलैंड दिखाई देगा, आपको मलेशिया दिखाई देगा। तो यहां पर भी कई सारी नदियां हैं। इसमें से प्रमुख नदी मेकांग। कौन सी नदी? मेकांग नदी। ये मेकांग नदी चाइना से निकलती है, दक्षिण चाइना से निकलती है और दक्षिण चाइना से निकलने के बाद में ये आपको दक्षिण चाइना सी में गिरते हुए दिखाई देंगे। इस मेकांग नदी के बाद में आपको एक और नदी दिखाई देंगी जिसका नाम है रेड। ये रेड नदी भी दक्षिण चाइना से ही निकलती है और रेड नदी के बाद में रेड नदी के बाद में आपको एक प्रमुख नदी दिखाई देंगी और वो प्रमुख नदी थाईलैंड की। ये थाईलैंड की प्रमुख नदी चाओ फायरे, ये प्रमुख नदी। इसी के बाद में आप जब म्यांमार आओगे तो आपको इरावदी करके एक प्रमुख नदी दिखाई देगी। इस प्रकार से
दक्षिण पूर्वी एशिया की ये 4 नदी, चाइना के क्षेत्र की 3 नदी, दक्षिण पूर्व एशिया की 4 नदी। इसके बाद में आप की अगर इच्छा हो तो आप मध्य एशिया में जब आओगे तो मध्य एशिया में आपको अरल सागर दिखाई देगा। कौन सा सागर? अरल सागर। ये अरल सागर में 2 नदियां आपको गिरते हुए दिखाई देंगी और ये 2 नदियों के नाम आपका आज का प्रश्न है जो आपको बताना है। ये अरल सागर, आपको ये भी बताना है कि किन 2 देशों में इसकी अवस्थिति है। 2 प्रश्न आज आपके नोट करके रखिएगा। अरल सागर में कौन सी 2 नदियां गिरती हैं? सेकंड प्रश्न, अरल सागर किसके साथ सीमा बनाता है? इसके बाद में आप जब इराक में आओगे, किसमें? इराक। मैं बोल रहा हूं ईरान नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं? इराक। तो इराक में आओगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका नाम है टिग्रिस, और ये प्रमुख नदी है। जब आपको टिग्रिस दिखाई देंगी तो आप प्राचीन काल में जब पढ़ोगे हड़प्पा सभ्यता जिसकी तुलना की जाती थी मेसोपोटामिया से, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इस टिग्रिस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? टिग्रिस। तो ये हो गई हमारी एशिया की प्रमुख नदी। ये नदियों के पढ़ने के बाद में हम कल के लेक्चर में प्रायद्वीप, पठार और कहीं ना कहीं हम पर्वत को भी देखने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम प्रॉपर ज्योग्राफी के साथ में भारत के मैप को भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आज के 2 प्रश्न, अरल सागर किन देश